Hello everybody. We'll be continuing with the subject fluid mechanics. We were going through the topic flow through pipes. So far we've discussed all these topics. In the last lecture we were discussing numericals based on Darcy's-Weisbach formula and Chezy's formula. So we'll continue to discuss more numericals based on these formulae. So let's start with the first question. Calculate the discharge through a pipe of diameter 200 mm when the difference of pressure head between the two ends of a pipe 1500 meters apart is 1.019 meters of water. Take F is equal to 0.015. So what is given to us? हमें F की वैल्यू गिवन है. F means 0.015. It means कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? डार्सी की इक्वेशन यूज करनी है. ठीक है. फिर हमें डिस्चार्ज की डायमीटर की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 200 mm. 200 mm मीन्स 0.2 मीटर्स. फिर हमें दिया है कि टू एंड्स ऑफ द पाइप आर 1500 मीटर अपार्ट. तो लेंथ ऑफ द पाइप कितनी दे रखी है? 1500 मीटर्स दे रखी है. ठीक है. अब एक और चीज इन्होंने हमें दी है, बोला है कि द डिफरेंस ऑफ प्रेशर head between the two points is 1.019 meters. इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक पाइप है और उसके दो एंड्स हैं. ये हमारे पास पाइप है और ये दो एंड्स हैं. हमने बोला कि एंड 1 पे या सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 ठीक है. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है इक्वल टू 1500 मीटर्स. अब बोला जा रहा है कि जो प्रेशर हेड है, यहाँ पे हम कुछ प्रेशर हेड बोल सकते हैं P1 और यहाँ पे कुछ प्रेशर हेड बोल सकते हैं P2. यहाँ पे सिर्फ अभी मैं प्रेशर की टर्म्स में लिख रही हूँ. अगर मैं इनको हेड की टर्म्स में लिखूं तो हम क्या बोल सकते हैं? H1 और यहाँ पे क्या बोला जा सकता है? H2. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि H1 और H2 में कितना डिफरेंस है? हमारे पास 1.019 का डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस किस वजह से आया होगा? ये डिफरेंस आया होगा जो हेड लॉस हमने सफर किया ड्यू टू फ्रिक्शन. So the equation is H1 minus H2 is equal to head loss due to friction. तो head loss due to friction की वैल्यू कितनी होगी? 1.019 meters. So indirectly इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हेड लॉस की वैल्यू गिवन है. So HF is equal to 1.019 meters. हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है. So let's see. डार्सी का फॉर्मूला है HF is equal to 4FL V square upon 2GD. हमें V की वैल्यू नहीं पता है तो हम V को रेड में लिख लेते हैं. तो जब मैं V के लिए सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 2 into 9.81 into D is 0.2 into HF is 1.019 upon 4 into 0.015 L. L is 1500 meters. So V square calculates to be equal to 0.0444. तो ये आ गया हमारे पास V स्क्वायर की वैल्यू. अब हम क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले उसके लिए V कर लेते हैं कैलकुलेट. V विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 0.0444 विच इज इक्वल टू 0.21. सो V की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.21 मीटर्स पर सेकेंड. अब देखते हैं डिस्चार्ज की वैल्यू. डिस्चार्ज इज एरिया इंटू वेलोसिटी. सो एरिया इज पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वी. तो पाई बाय 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 0.2 का स्क्वायर और वी हमने अभी कैलकुलेट किया था इक्वल टू 0.21 मीटर्स पर सेकेंड. सो डिस्चार्ज कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 0.00
6597 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा रीडेबल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके बाय 1000, तो इट विल बी 6.597 liters per second. So this is the required answer. Now let's see the next question. A town has a population of 1 lakh persons. The town is supplied with water from a reservoir 5 kilometers distant from the town. One half of the daily supply of 150 liters per head is delivered in 8 hours. If the available head is 12 meters, calculate the size of the pipe required. Assume F is equal to 0.001. So पहले तो देखते हैं गिवन क्या है हमें। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेटा कैलकुलेशन सिंपल है बट जस्ट डेटा को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है क्वेश्चन से और कैसे उसको अप्लाई करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या गिवन है, F इज इक्वल टू 0.001। तो इसका मतलब है हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, डार्सी की इक्वेशन यूज करनी है। फिर बोलता है कि जो रेजर्वोयर है वो 5 किलोमीटर दूर है किससे, टाउन से। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें L की वैल्यू दे रखी है। L इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स अगर हमें इसको SI में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 5000 मीटर्स। फिर नेक्स्ट बोला है अवेलेबल हेड इज 12 मीटर्स। तो अवेलेबल हेड इज 12 मीटर्स मतलब कितना एनर्जी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, फ्रिक्शन लॉस में कितनी एनर्जी चली जाएगी, 12 मीटर्स की एनर्जी फ्रिक्शन लॉस में जा सकती है। ये तो होगी जो हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी। अब फिर से एक बारी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है अ टाउन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख पर्सन। 1 लाख पर्सन मतलब कितने लोग हैं, पर्सन्स कितने हैं हमारे पास, 1 लाख। सो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 बोल सकती हूँ मैं, इतने लोग हैं। The town is supplied water from a reservoir 5 kilometers distant from the town. One half of the daily supply मतलब डेली लोगों को कितना पानी चाहिए पर हेड। पर हेड का मतलब होता है पर पर्सन। पर हेड यहाँ पे मतलब होता है इसका पर पर्सन। ये आप वाटर सप्लाई या वाटर ट्रीटमेंट का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे या सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर हेड का मतलब होता है पर पर्सन। ठीक है, सो हमें पर पर्सन एक इंसान को कितना पानी चाहिए एक दिन के लिए, पर पर्सन का सप्लाई है 150 लीटर्स। ठीक है, पर डे, एक दिन के लिए उसको डेली सप्लाई है तो एक दिन में उसको इतना पानी हमने सप्लाई करना है। अगर एक इंसान को 150 लीटर सप्लाई करना है तो 1 लाख लोगों को कितना सप्लाई करना होगा। सो फॉर 1 लाख पीपल, 1 लाख लोगों के लिए हम क्या करेंगे, कितना पानी चाहिए है, हमें चाहिए 150 इंटू 10 टू द पावर 5 लीटर्स वाटर पर डे। एक दिन के लिए हमें इतना पानी चाहिए। अब क्योंकि ये लीटर्स में है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर क्यूब में। सो आई कैन राइट 150 इंटू 10 टू द पावर 5 divided by 10 to the power 3 which will give me 000 मीटर क्यूब। तो इतना मुझे पानी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, इतना पानी हमें जरूरी है एक दिन के लिए लाना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये पानी आप कैसे लेके आते हैं। ये पानी आप एक रेजर्वोयर से लेके आते हैं जो 5 किलोमीटर दूर है और आधा पानी जो ये रिक्वायरमेंट है इससे जो आधा पानी 1/2 वो आप कैसे डिलीवर करते हो, 8 आवर्स में डिलीवर करते हैं यूजिंग दिस रेजर्वोयर। तो हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकाला जा सकता है। व्हाट इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम हमारे पास है पर कितनी वॉल्यूम यूज आ रही है इस रेजर्वोयर से, हाफ वॉल्यूम आ रही है, तभी तो यहाँ पे क्या लिखा गया है 1/2। तो हाफ ऑफ 15,000 मीटर क्यूब।
अब टाइम कितना है, टाइम की ड्यूरेशन दे रखी है आपको 8 आवर्स। 8 आवर्स तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीटर क्यूब पर आवर, पर हमें तो किस में चाहिए होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, हाफ इंटू 15,000, 8 आवर्स को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस गिव्स मी अ डिस्चार्ज इक्वल टू 0.2604 meter cube per second. This is the value of discharge. तो यहाँ पे यही ट्रिकी पार्ट था। अगर आपको ये डिस्चार्ज कैलकुलेट करना आ जाता है, अब हमारा क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया जैसा कि अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ डिस्चार्ज कैलकुलेट करना ट्रिकी है कि पहले तो पर हेड मीन्स पर पर्सन, और अगर एक इंसान को 150 लीटर्स वाटर चाहिए तो 1 लाख पीपल को कितना चाहिए होगा, 150 इंटू 1 लाख। उसके बाद हमने उसके यूनिट्स कन्वर्ट कर दिए मीटर क्यूब में। अब हमें पता है वॉल्यूम कितने टाइम में डिलीवर हो रही है, 8 आवर्स में डिलीवर हो रही है, तो हमने उससे क्या निकाल लिया, डिस्चार्ज निकाल लिया। अब ये हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया है कि 1/2 ऑफ द डेली सप्लाई, तो यहाँ पे इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। सो नाउ माय क्वेश्चन इज सिंपल। हम डार्सीज फॉर्मूला लिख सकते हैं, HF इज इक्वल टू 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू Q अपॉन A। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द साइज ऑफ द पाइप। साइज ऑफ द पाइप मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं हम, Q इज गिवन इक्वल टू 0.2604, डायमीटर के लिए π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, आई ऑब्टेन 0.3315 अपॉन डी square. This is the value of velocity. So HF will be equal to 12, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 12 मीटर्स का हेड है हमारे पास, तो हमने वो सारा हेड किस में लूज कर दिया है, फ्रिक्शन में लूज कर दिया है। 4 इंटू 0.001, लेंथ इज 5000 इंटू 0.3315 upon d square whole to the power 2 divided by 2 into 9.81 into d। ऑन सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आता है 0.1120 अपॉन d टू द पावर 5। सो क्या हो जाएगा, d टू द पावर 5 will be equal to 0.1120 divided by 12, which is equal to 0.00933. So D will be equal to simply 0.93 मीटर्स। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलीमीटर्स में कितना आ जाएगा वैल्यू, 393 मिलीमीटर्स। सो ये सिंपल हमारे पास D का वैल्यू आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A horizontal 75 mm diameter pipe conveys 15 liters per second with a pressure drop of 55 kilonewton per meter square per 30 meters length of the pipe. Determine the value of F. So this question is again important. क्यों important है अभी देखते हैं, given data लिखते हैं पहले। So given क्या है, given है diameter of the pipe. Diameter of the pipe is 75 mm. 75 mm मतलब 0.075 मीटर्स, क्योंकि हमें डिवाइडेड बाय 1000 करना होता है। अब डिस्चार्ज कितना दे रखा है, डिस्चार्ज इज 15 लीटर्स पर सेकेंड। 15 लीटर्स पर सेकेंड मतलब 15 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, so that is equal to 0.015 मीटर क्यूब पर सेकेंड। प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप आपको दिया है, प्रेशर ड्रॉप मींस हेड लॉस ही होगा, तभी प्रेशर ड्रॉप किया।
तो हेड लॉस कैसे हुआ? 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेशर ड्रॉप की टर्म्स में हम नहीं यूज करते हैं। हम किसकी टर्म्स में यूज करते हैं? हम तो प्रेशर हेड, जो हेड की टर्म्स में ड्रॉप लेते हैं। तो हेड लॉस कितना हो जाएगा? हेड लॉस विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको हेड की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? प्रेशर ड्रॉप डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। यही हो जाएगा, हेड में कन्वर्ट कर दिया प्रेशर को, सो दैट इज इक्वल टू 55। अब पानी बह रहा है पाइप में, ठीक है, नहीं भी गिवन तो हम क्या कर सकते हैं? इसको वाटर अज्यूम कर सकते हैं। तो पानी का क्या हो जाएगा? 9.81 इंटू 1000, ठीक है। तो आपके पास हेड आ जाएगा इक्वल टू 5.61 मीटर्स ऑफ वाटर। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये पानी है, इसलिए ये क्या आ गया हमारे पास? एच एफ की वैल्यू। एच एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.61 मीटर्स ऑफ वाटर। हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि फ्लूइड क्या है, हमने अज्यूम कर लिया कि फ्लूइड क्या है हमारे पास? वाटर। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको प्रेशर ड्रॉप को किस में कन्वर्ट करना होगा? हेड लॉस में, हेड में कन्वर्ट करना होगा। सो अब मैं डार्सी का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। डार्सी के फॉर्मूले के लिए क्या है? एच एफ इज इक्वल टू 4FL V स्क्वेयर अपॉन 2GD। सो इसके लिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं V की वैल्यू। V विल बी इक्वल टू Q अपॉन A। Q अपॉन A इज इक्वल टू 0.015 और एरिया कितना है हमारे पास? π/4 इंटू 0.075 का स्क्वायर, सो दैट इक्वल्स टू 3.4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास वेलोसिटी। सो एच एफ विल बी इक्वल टू 5.61, ये हमने कैलकुलेट किया था। 4F हमें कैलकुलेट करना है, तो F L कितना गिवन है? L इज इक्वल टू 30 मीटर्स। V हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, डिवाइडेड बाय 2G एंड D। सो F के लिए अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो F की वैल्यू 0.00597। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सिंपल था, सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि हेड लॉस, प्रेशर ड्रॉप को हेड लॉस में कैसे कन्वर्ट करना है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। कंपेयर द डिस्चार्ज ऑफ डायमीटर 0.15 meters and 0.3 meters cast iron pipes if loss of head due to friction in each pipe is the same। very very important, loss of head क्या दे दिया है हमें? same दे दिया है। consider both pipes of same length, लेंथ भी सेम कर दी है। अज्यूम F इज ऑल्सो सेम। सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? हमें पहले तो F की वैल्यू दे दी है, तो मतलब क्या यूज करना होगा? डार्सी का फॉर्मूला यूज करना होगा। हमें दो पाइप्स दे रखी हैं, दो पाइप्स मैं नाम दे देती हूँ, पाइप A एंड पाइप B। सो हमें बोला गया है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज सेम। सो आई कैन राइट फॉर पाइप A H F A, head loss due to friction in pipe A is equal to head loss due to friction in pipe B। पहले तो हमें ये दे रखा है, फिर हमें क्या दे रखा है? हमें दिया है लेंथ ऑफ पाइप A is equal to लेंथ ऑफ पाइप B। तो एक और चीज क्या दे दी है? ये फिर दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पाइप A is equal to कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पाइप B। तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ? F। इसको भी सिंपली मैं क्या लिख सकती हूँ? L लिखा जा सकता है। तो हमने इनको क्या नाम दे दिया? LA इज इक्वल टू LB इज इक्वल टू L और FA इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू F। तो अब हमें डार्सी विस्बैक फॉर्मूला यूज करना है। डार्सी विस्बैक फॉर्मूला क्या बोलता है? H
एफ ए इज इक्वल टू 4FA L V स्क्वायर, यहाँ पे एल ए आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2GD। ठीक है, वैसे ही HFB किसके इक्वल है? 4FBLB VB स्क्वायर, यहाँ पे A आएगा, डिवाइडेड बाय 2GDB। ठीक है, अब क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो वो बोलता है कि ये सेम है, तो दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4F को अब मैं किसके इक्वल लिख रही हूँ? F के इक्वल लिख रही हूँ। LA को किसके इक्वल लिख रही हूँ? L के इक्वल लिख रही हूँ। VA तो VA ही रहेगा, स्क्वायर अपॉन 2GDA। ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि HFA इज इक्वल टू HFB। ठीक है, दिस इंप्लाइज 4FB को F लिख रहे हैं, LB को L लिख रहे हैं, VB स्क्वायर अपॉन 2GDB। तो अगर आप इनको इक्वेट करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, 2G से 2G कैंसिल हो जाएगा। So I will be left with BA square upon DA is equal to BB square upon DB। तो यहाँ तक तो हमने अपनी डेरिवेशन कंप्लीट कर ली। अब वो हमें क्या पूछता है? कंपेयर द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? VA और VB की वैल्यू चाहिए होगी, और उनका हमने क्या करना है? कंपैरिजन करना है। सो सिंपली हमने क्या निकालना है? QA अपॉन QB कैलकुलेट करना है। ठीक है, QA अपॉन QB, और हमें अब क्या हमने डिराइव कर लिया है? VA स्क्वायर अपॉन DA इज इक्वल टू VB स्क्वायर अपॉन DB। ये हम प्रीवियस स्लाइड से ले रहे हैं क्योंकि हमने कैलकुलेशन कर ली है। QA को कैसे लिखा जा सकता है? QA को लिखा जा सकता है VA इंटू पाई बाय 4 DA का स्क्वायर, और QB को कैसे लिखा जा सकता है? VB इंटू पाई बाय 4 DB का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो हमने वही चीज करी है। पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 गेट्स कैंसल्ड, तो हमारे पास क्या बचा है? VA DA स्क्वायर अपॉन VB DB स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास DA और DB की वैल्यू तो है, पर VA और VB की वैल्यू नहीं है। इन वैल्यूज को हम कहाँ से ले सकते हैं? इस इक्वेशन से ले सकते हैं। सो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, आई कैन राइट VA स्क्वायर अपॉन VB स्क्वायर इज इक्वल टू DA अपॉन DB लिखा जा सकता है। अब मैं देख सकती हूँ कि VA अपॉन BB, इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन राइट VA अपॉन BB का होल स्क्वायर। अब जो ये टर्म VA अपॉन VB है, ये मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, और मुझे इसी को रिप्लेस करना था, क्योंकि मेरे पास ना VA की वैल्यू है ना मेरे पास VB की वैल्यू है, DA और DB की वैल्यू है। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकती हूँ। कैसे? आई कैन राइट VA अपॉन VB होल स्क्वायर इज इक्वल टू DA अपॉन DB, which implies VA upon VB is equal to under the root of DA upon DB। यही हुआ। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? QA upon QB। QA upon QB क्या है? VA upon VB into DA square upon DB square। So I can substitute the value of VA upon VB। तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट जब कर दिया तो मेरे पास आया DA अपॉन DB होल स्क्वायर और DA अपॉन DB टू द पावर 1/2।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है dA अपॉन dB टू द पावर 3/2, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। 1/2 लिख सकते हैं हम अंडर रूट को। dA अपॉन dB को कैसे लिखा जा सकता है? टू द पावर 1/2। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। dA की वैल्यू है हमारे पास 0.15 और dB की वैल्यू है 0.30 टू द पावर 3/2। सो आपके पास आता है QA अपॉन QB इक्वल टू, आई एम सॉरी, यहाँ पे 5/2 होगा, क्योंकि 2 प्लस 1/2, 2 plus 1/2 will be equal to 5/2. So QA by QB की वैल्यू आ जाती है 0.1767। तो आप लिख सकते हैं, अगर आप रिवर्स करना चाहें तो हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है QB is equal to 5.66 times QA। हम ये पॉइंट्स में इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि जनरली हम जीरो मिस कर सकते हैं लिखने में, तो इसलिए मैंने रिवर्स कर दिया, इसको 1/0.1767 कर दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? QB इज इक्वल टू 5.66 टाइम्स QA। सो हमने कंप्लीट कर लिए हैं डार्सीज विस्बर्ग फॉर्मूला और चेजिस फॉर्मूला पे बेसिक न्यूमेरिकल्स। अब हम और ज्यादा लॉसेस डिस्कस करेंगे जो माइनर लॉसेस अकर करते हैं पाइप्स में, and we'll cover numericals based on those topics also. So stay tuned. Thank you.